नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जो न्यूज सामने आ रहा है वो है इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन चुका है। तो क्या है वाटर प्लस सिटी, आज हम जानेंगे। तो ये रिसेंटली कंडक्टेड स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मुताबिक इंदौर को ये मिलने वाली है ये उपाधि। तो क्या है वाटर प्लस सिटी, कब मिलता है, इंदौर ने क्या किया है, और ये सब हम जानने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े, और आज का एक सवाल भी है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, तो आपको बताना है क्या सही है। आप चाहें तो अभी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो लेक्चर के अंत में आप बढ़िया से आंसर आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, तो न्यूज में है इंदौर जो कि भारत का पिछले कई सालों से क्लीनेस्ट सिटी रहा है, अब वो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन चुका है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा ट्वीट किया था और उन्होंने ही देश को ये बात बताई है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अगर आप देखें तो एक एनुअल सर्वे होता है, सालाना सर्वे क्लीनलीनेस का, हाइजीन का, सैनिटेशन का सिटीज एंड टाउन्स में ये किया जाता है। एंड उसके बाद जो सिटी जितनी क्लीन होती है उसकी रैंकिंग होती है। तो ये किसके अंदर किया जाता है, ये अंडर होता है स्वच्छ भारत मिशन। तो इसी के तहत एक वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट उसी को दिया जाएगा जो कि अपने रिवर और ड्रेन्स यानी नदी और नालों दोनों को क्लीनलीनेस उसमें मेंटेन कर रहे हैं। तो किसी भी शहर को वाटर प्लस ये 3 क्राइटेरिया मीट करना जरूरी होगा किसी भी शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिलने के लिए। पहला, जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रही है हाउस होल्ड से, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से, वो ट्रीट की जाए एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक, इससे पहले वो वापस नदी या किसी भी एनवायरमेंट में उसे डंप किया जाए। तो नंबर 1 तो ये होना है। नंबर 2, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं सिटी में वो सीवर लाइन से कनेक्टेड हों। नंबर 3, जो 30% ऑफ सिटी की सीवर वाटर है वो रिसाइकल हो, वो रीयूज हो। तो ये 3 क्राइटेरिया यदि अचीव हो जाए तो उसको वाटर प्लस सिटी मिलेगा। तो इंदौर की बात करें तो वहां पर 1746 पब्लिक एंड 5624 5,500 से भी ज्यादा डोमेस्टिक सीवर जो कि स्मॉल एंड बिग नाला में जाके मिला करते थे उनको वहीं पर रोका गया, उनको क्लीन किया गया और वापस ट्रीट करके फिर नदी में छोड़ा जा रहा है। तो ये किसने किया, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। इस वजह से क्या हुई, इस वजह से इंदौर की जो नदियां थी कान और सरस्वती उनको भी फ्रीडम मिला इन सीवर लाइन के गंदे पानी को कैरी करने से। नंबर 3, आप अगर देखें तो 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और ये 110 मिलियन लीटर पर डे के पानी को ट्रीट कर सकते हैं, इतना पानी ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद इसको फिर यूज में भी लेके आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 147 स्पेशल टाइप ऑफ यूरिनल्स बनाए गए जो कि शहरों में बनाया गया। इसके सिवा पॉन्ड्स को भी क्लीन किया गया, वेल्स को भी क्लीन किया गया, वाटर बॉडीज जितने भी थे इंदौर शहर में उनको भी क्लीन किया गया। तो इन सब के बाद इंदौर को वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट मिला है। तो आज का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो आज का सवाल था, विथ रिस्पेक्ट टू स्वच्छ सर्वेक्षण इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1, ये सर्वे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कैरी आउट करवाई जाती है। स्टेटमेंट 2, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आप आंसर कर सकते हैं, चाहे तो पॉज कर दें, ब्रेक पॉज लगा दें। तो आई होप आपने अब तक आंसर कर दिया है। तो दोस्तों, आंसर क्या है, आंसर इज A1 ओनली। सही बात है, स्वच्छ सर्वेक्षण अगर आप देखें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। तो आइए इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी तो है और ये रजिस्टर्ड है एज अ नॉन प्रॉफिट सोसाइटी। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा, ये 4 एजेंसीज मिलके बनाई हैं। कौन कौन सी 4 एजेंसीज हैं? पहली तो जो कि गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरी दोस्तों, दूसरी, तीसरी, चौथी आप देखें तो इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन कॉमर्स बॉडीज, इन सब की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो देखिए, तो नंबर 2 कौन सी बॉडी आई जो कि मिलके बनाई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
वो है एसोचैम। नंबर 2 एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नंबर 3 आप देखें तो वो है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एंड नंबर 4 पे आती है दोस्तों FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके बनाए हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप यहां पर होती हुई आपको दिख रही है। तो आपको बताना चाहूंगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी 1991 के LPG रिफॉर्म्स जब आए, उसके बाद लगा कि इस प्रकार की बॉडी की आवश्यकता है देश भर में, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाया गया। और पर्पस था इसका कि जो देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कुछ वो सर्टेन मानकों को फॉलो करे, सर्टेन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। तो वो स्टैंडर्ड कैसे निर्धारित हो, वो स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए एक बॉडी बनानी थी। तो वो बॉडी, अब पहले वाली बात तो थी नहीं कि सरकार अकेले प्रोडक्शन कर रही है तो सरकार चाहे तो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स मेंटेन करवाए, तो अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना जरूरी था। तो इसीलिए इसमें एसोचैम, CII, FICCI इन सब का रिप्रेजेंटेशन है। और ये सब मिल के आप अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो आप देखें तो इसका पर्पस क्या है, इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिशन स्ट्रक्चर। एक्रेडिशन यानी वही क्वालिटी गाइडलाइंस कितना है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, तो वो सारा स्टैंडर्ड्स का जो गाइडलाइंस है वो ये बनाती है और उसके लिए सर्वेज भी कराती है। तो नेशनल क्वालिटी कैंपेन्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्वालिटीज मेंटेन किए जाते हैं। तो आपको यही जानना था दोस्तों, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एंड ये स्वच्छ सर्वेक्षण भी यही कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये कोई भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण अगर आप देखें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जरूर कराती है, तो आपको बस यही याद रखना था। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि सबको 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। अनअकैडमी में दोस्तों 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी मिलेंगी। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर आप कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 14 अगस्त को दोस्तों 12 बजे से दिन में कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, जर्नी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वाइडनिंग स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग सेशंस रखे जा रहे हैं दोस्तों। 12 आइकनिक स्पीकर्स एंड एजुकेटर्स ये सारे सेशंस लेंगे, 12 टॉक्स एंड डिस्कशंस होंगे। फिर वैसे ही 15 अगस्त दोस्तों आप देखें तो सुबह 9 बजे से कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, राजा राम मोहन रॉय जी, दादा भाई नरोजी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, टैगोर जी, और चलता जाएगा शाम के 8 बजे तक, जब तक वुमेन इन नेशनल मूवमेंट भी हम कवर ना कर ले। तो ये प्रीलिम्स मेंस दोनों एस्पेक्ट से बड़े मजेदार एंड इंपॉर्टेंट सेशन होंगे। तो अनअकैडमी आए तो दोस्तों मेरी लिंक दी गई है, वहां पर मुझे फॉलो करें। स्पेशल क्लास में बहुत सारी नई फीचर्स ऐड किए हैं, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, इनको जरूर देखें और साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा बने। एंड हम इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक वैलिड है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड है। साथ साथ आपको GS ऑप्शनल कॉम्बो में जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 1 साल का GS ऑप्शनल की कॉस्ट है दोस्तों 49,679 रुपीज। एंड दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूंगा मैं, आपको 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, 16 सेक्शनल, 5 वोलन टेस्ट, 80 GS के टेस्ट सीरीज जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट, 30 मेंस के टेस्ट, इन सब की कीमत 45,000 रुपीज है दोस्तों। ये आपको फ्री मिल रही है अगर आप इस वक्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें 18 अगस्त तक ही। इसके बाद दोस्तों प्राइस भी हाइक हो जाएगी। इसके सिवा CSE एश्योर है, जिसके तहत अगर आप अनअकैडमी की 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें और उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी नोट्स भी दोस्तों आपको मिल रहे हैं, तो उसका भी फायदा उठाएं। और टेस्ट सीरीज तो आपको दे ही रहे हैं, नए ऑप्शनल भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्राइस हाइक जल्दी होने वाली है। और साथ साथ दोस्तों आइकनिक में आप कोई भी आइकनिक ले लें किसी भी ड्यूरेशन की, उसमें बस आपको 2,000 रुपए और देने हैं और साथ में आपको 27,500 रुपए का ऑप्शनल मिलेगा। आपको आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल तीनों की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट दोस्तों और कहीं नहीं है, बस यहीं पर है। तो जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं। और UPSC CSE महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, उसका भी फायदा उठाएं। लोन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। 2 साल की प्लस की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए। ये सब तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। UPSC कॉम्बैट दोस्तों KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 4 करोड़ से ज्यादा प्राइजेस है।
तमिल में नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो तमिल बैचेस का भी फायदा उठाएं। 18 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, इसका हिस्सा बने और फ्री टेस्ट सीरीज है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।